ओम साई राम सभी के लिए। आज के संदेश में बाबा ने अपने सभी भक्तों से कहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर हर रोज़ के साईं संदेश बताए जाते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आपके पास तक वो हर रोज़ का संदेश पहुंचाया जाता है। ओम साई राम। आज के संदेश में बाबा कह रहे हैं, मेरे लाडलो, मैं तुम्हें बहुत जल्द अब शिरडी बुला रहा हूँ। वहाँ आकर तुम्हें मैं दर्शन भी दूंगा और तुम्हारा सोया हुआ भाग्य भी जगाऊंगा। इसलिए मेरे बच्चों, अब तुम अपनी तैयारी कर दो मेरे पास आने की। मैं जल्द ही तुम्हें बुला रहा हूँ। अब तुम सोच रहे होगे कि हम कैसे आएंगे शिरडी, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। मेरे बच्चों, वो सब इंतज़ाम मैं खुद कर रहा हूँ। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब और कहाँ से क्या इंतज़ाम कर दूंगा मैं। मेरी लीलाएं अनंत हैं। तुम मेरी शक्तियों का पार कभी नहीं पा सकते हो मेरे बच्चों। इसलिए अब तुम मेरे पास आ रहे हो तो आ रहे हो, मैं बुला रहा हूँ। जब मैं जिसको बुलाता हूँ वो हर सूरत में मेरे पास तक आ जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, अब तुम मेरे पास आ रहे हो और मेरा दर्शन भी करोगे। मैं जो जिस भाव से आएगा मैं उसे उसी भाव से दर्शन दूंगा अपना मेरे बच्चों। जब तुम शिरडी में आ जाओगे तो मेरे दर्शन करने के बाद मेरी माँ द्वारका माई के पास आकर बैठना। मेरी माँ द्वारका माई की गोद में आकर मेरा ध्यान लगाना। मैं तुम्हें वहीं पर अपने रूप के दर्शन कराऊंगा। जब तुम कुछ समय मेरे नाम का स्मरण करोगे मन ही मन वहाँ पर, तो मैं वहीं पर तुम्हें अपने होने का एहसास भी कराऊंगा और उसके बाद तुम्हें दर्शन भी कराऊंगा अपना, जिस दर्शन को करके तुम्हें बहुत खुशी होगी। वही रूप में मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा। तुम मुझसे एक बार बोलना कि बाबा, हमें इस रूप में अपना दर्शन करा दो। मैं तुम्हें उसी रूप में दर्शन कराऊंगा। कुछ मेरे भक्त मुझसे कहते हैं, बाबा हमें आपका फ़कीर वाला रूप ही चाहिए और उसी रूप के हमें आपके दर्शन करने हैं। मेरे लाडलो, मैं अपना फ़कीरी रूप ही लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। और हाँ, मैं हमेशा फ़कीरी रूप में ही रहता हूँ। मैं अभी तक जिसको भी दिखाई दिया हूँ, जिसने जैसा रूप मेरा चाहा है, मैं उसे वैसे ही रूप में दिखाई दिया हूँ मेरे बच्चों। इसलिए मुझे एक बार बताना, या तो आवाज़ तेज़ से बताना या फिर मन ही मन बताना, जैसे चाहो वैसे बताना। मैं तुम्हें उसी प्रकार दर्शन दूंगा मेरे बच्चों। और हाँ, तुम अपनी सारी बलाएं, सारी चिंताएं वहीं उसी पावन और पवित्र धुनी में जलाकर आना। अपने साथ तुम्हें कोई भी बलाएं, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा लेके नहीं आनी है। तुम्हें अपनी गंदी सोच, गंदे विचार, भाव, बलाएं, नकारात्मक शक्ति, ये सभी मुझे अर्पित करके आनी है। वहीं मैं झोली फैलाकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मेरे बच्चों। तुम्हें एक बार आना है और मुझसे कहना है, बाबा हमारी सारी चिंताएं, सारी बलाएं आप रख लो और आप हमारे साथ चलो, तो मैं अवश्य ही ऐसा करूँगा। इसलिए मुझ पर पूर्ण विश्वास बनाकर ही मेरे दर पर आए मेरे लाडलो। मैं तुम्हें अवश्य ही दर्शन कराऊंगा मेरे बच्चों। इसलिए कोई भी शंका मत रखना अपने मन में कि मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है। तुम सिर्फ अपना एक बार मन बना लेना, अपने भाव बना लेना, मैं तुम्हें अवश्य ही दर्शन करा दूंगा मेरे बच्चों। और हाँ मेरे बच्चों, जब तुम मेरी समाधि के दर्शन करोगे, मेरी प्रतिमा की ओर निहारोगे,
तो जब तुम दर्शन करोगे वहाँ से मैं तुम्हें एक फूल भी दूंगा मेरे बच्चों। वही तुम्हारी जीवन में उजाला करेगा। उस फूल को लाके अपने घर पर अपने मंदिर में रख देना मेरे बच्चों, और उसी दिन से तुम्हारा सोया हुआ भाग्य खुद पे खुद जाग जाएगा। तुम मन ही मन सोचना, हे साईनाथ, आपने हमसे कहा था कि हम जब समाधि के दर्शन करेंगे तो आप हमें फूल दोगे। इतना ज़रूर सोचना, मैं अवश्य ही वहाँ से तुम्हें एक फूल दूंगा मेरे बच्चों। उस फूल को बहुत हिफाजत से लेके आना, किसी को मत देना। उस फूल को तुम्हें अपने पास ही रखना है, क्योंकि मैं उस फूल को सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए दूंगा मेरे बच्चों। मैं चाहता हूँ तुम खुशियों से हमेशा सुखी रहो, तुम्हारे पास हर प्रकार की खुशी हो, तुम्हें कभी किसी भी दुख का सामना ना करना पड़े। मैं तुम्हें यही दुआएं देता हूँ मेरे बच्चों। परंतु ये नियति का नियम है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। इसलिए तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही दुख सुख मिल रहे हैं मेरे बच्चों। इन दुख सुख में आकर मुझे भूल जाने की कोशिश मत करो मेरे बच्चों। मैं हूँ, वास्तविकता में मैं हूँ। मैं एहसास भी तो कराता हूँ ना तुम्हें हर पल अपने होने का। तो किस शंका में डूबे रहते हो? क्यों किसी की बातों में आते हो तुम? क्या तुम इतनी ही हृदय से मेरी भक्ति करते हो, जो किसी कोई भी तुमसे थोड़ा बहुत बोल देता है और तुम ऐसे ही विचार बना लेते हो कि हाँ, ये सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। तो क्या मैं नहीं हूँ मेरे बच्चों? मैं नहीं हूँ तो ये संसार कैसे चल रहा है मेरे बच्चों? क्या बताओगे तुम मुझे? मैं वास्तविकता में हूँ और एहसास भी कराऊँगा। तुम शिरडी आ रहे हो जल्द, और आके मेरा दर्शन भी करोगे। तुम्हारे दुखों को मैं अपना भी बना लूँगा, इसी बार मैं अपना बना लूँगा। और हाँ मेरे बच्चों, जो मेरे बच्चे पिछली बार आने से रुक गए थे ना किसी कारणवश, मैं उनको भी बुला रहा हूँ इस बार। तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे बच्चों। जिस प्रकार तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो शिरडी आने के लिए, उसी प्रकार मैं तुम्हें अपने दर पर बुलाने के लिए पल पल तड़प रहा हूँ मेरे बच्चों। मैं सब इंतज़ाम कर रहा हूँ आज से और अभी से। इसीलिए मैंने ये संदेश भेजा है तुम्हारे लिए मेरे बच्चों। अब तो खुशियाँ मनाओ कि हम शिरडी आ रहे हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः।